नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका CUET की इस खास श्रृंखला में। आज के इस एपिसोड में हम इतिहास विषय के अंतर्गत बौद्ध धर्म और भारत में इसके विस्तार के बारे में जानेंगे कि किस तरह बौद्ध धर्म ने समाज सुधार, कला, संस्कृति और शिक्षा पर गहरा प्रभाव छोड़ा। साथ ही नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों ने कैसे बौद्ध धर्म के ज्ञान को दुनिया भर में फैलाया। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए, प्राचीन भारत का वह समय जब चारों ओर अशांति, असमानता और अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ था। लोग धार्मिक कर्मकांडों में उलझे थे और समाज जाति पाति और भेदभाव की जंजीरों में बंधा हुआ था। ऐसे समय में एक युवा राजकुमार का जन्म हुआ जो सत्य और ज्ञान की खोज में अपने जीवन को त्याग कर एक साधक बन गया। वह राजकुमार थे सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें आज पूरी दुनिया भगवान बुद्ध के नाम से जानती है। उनका ज्ञान केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में फैला। आज हम उसी बौद्ध धर्म की यात्रा और उसके भारत में विस्तार की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ का जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। वे शाक्य कुल के राजकुमार थे और उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान की गई ताकि वे संसार के दुखों से अनजान रहे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा, जिसने उनके मन में गहरे सवाल खड़े कर दिए। क्या जीवन का यही अंत है? क्या मनुष्य इन दुखों से कभी मुक्त हो सकता है? यही सवाल उनके जीवन की दिशा बदलने वाले थे। वे 29 वर्ष की आयु में अपने महल और राजसी जीवन का त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद बोध गया, वर्तमान बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें बोधि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहीं से वे सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत या प्रबुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ, वाराणसी में अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहीं से बौद्ध धर्म की नींव पड़ी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को प्रमुखता दी। उनके अनुसार जीवन में दुख की वास्तविकता है, दुख का कारण है और इस दुख से मुक्ति संभव है। इस मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, जो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि पर आधारित है। बुद्ध की शिक्षाएं सरल, तर्कसंगत और किसी भी प्रकार के धार्मिक कर्मकांड से मुक्त थी। यही कारण था कि यह धर्म तेजी से फैलने लगा। बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और समानता पर बल दिया, जिसने उन्हें समाज के सभी वर्गों में लोकप्रिय बना दिया। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके शिक्षाओं को फैलाने का कार्य जारी रखा। बौद्ध धर्म का विस्तार न केवल भारत के विभिन्न हिस्सों में हुआ, बल्कि यह दूर दूर तक फैला। राजा अशोक, जो पहले हिंसक और युद्ध प्रिय थे, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बना लिया और इसे भारत के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, तिब्बत, चीन और जापान तक भी फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक ने पूरे भारत में स्तूप, विहार और बौद्ध धर्म से संबंधित कई स्मारकों का निर्माण करवाया। उन्होंने धर्म प्रचारकों को दूर दूर के देशों में भेजा ताकि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को विश्व भर में फैलाया जा सके। अशोक के शिलालेखों में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता और समानता के सिद्धांत को दर्शाते हैं। समय के साथ बौद्ध धर्म ने कई उतार चढ़ाव देखे। भारत में इसका प्रभाव कुछ समय तक कम हुआ, लेकिन दुनिया के अन्य हिस्सों में यह धर्म अपनी जड़ें जमाए रहा। वर्तमान समय में बौद्ध धर्म केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला बन चुका है। कई लोग बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मिक शांति और ध्यान के रूप में अपनाते हैं। भारत में अंबेडकर ने दलित समाज को समानता और स्वतंत्रता का मार्ग दिखाने के लिए बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान किया। बौद्ध धर्म की कहानी केवल एक धर्म की नहीं, बल्कि यह मनुष्य की आत्मा की स्वतंत्रता, अहिंसा और समानता की खोज की कहानी है। भगवान बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जीवन के दुखों से मुक्ति केवल बाहरी
साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता और सत्य के ज्ञान से संभव है। आज भी उनके शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थी। भारत से शुरू होकर बौद्ध धर्म ने पूरी दुनिया को प्रेम, करुणा और शांति का संदेश दिया। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? विकल्प ए महावीर, विकल्प बी चाणक्य, विकल्प सी गौतम बुद्ध या विकल्प डी अशोक। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।